स्टूडेंट, इस वाली वीडियो में जो हम बात करेंगे वो बात 12.5 की ही होगी। और उसमें जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 तक तो हमने कवर कर लिया था लास्ट पार्ट में। तो अगर वो आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसको भी जाके देखें। और फिर आइए क्वेश्चन नंबर 5 को शुरू करते हैं। तो बच्चों, अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करता हूँ तो सॉल्यूशन में सर लिखा हुआ है कि 4 sin² x इज इक्वल्स टू 1। तो sin² x किसके बराबर होगा? sin² x बराबर होगा 1/4 के। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो आपके पास साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी ±1/2। इसका मतलब ये हुआ कि सर साइन एक्स की वैल्यू 1/2 भी होगी और साइन एक्स की वैल्यू -1/2 भी होगी। अच्छा जी, अब सर एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एक्स की वैल्यू आएगी मेरे पास साइन इनवर्स 1/2। तो इसका मतलब ये हुआ ये पॉजिटिव है। जब ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी सॉल्व करेंगे। और साइन पॉजिटिव कहाँ होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में भी होता है, सेकंड में भी सॉल्व करेंगे। अब ये नेगेटिव है, इसका मतलब है ये थर्ड क्वाड्रेंट के लिए होगा और ये फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए भी सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू तो निकालें। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक x की वैल्यू आ जाएगी π/6। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स 1/2 की जो वैल्यू होती है वो होती है π/6। तो एक वैल्यू तो आ गई। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? वो आ गई π/6। सही है। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए निकालेंगे तो ये आएगा π - π/6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5π/6। ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए निकालेंगे तो पाई प्लस π/6, तो आंसर आ जाएगा 7π/6। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए निकालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2π - π/6, तो वैल्यू आ जाएगी 11π/6। अब आप क्या करेंगे पता है? अब आप इसमें वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन में सवाल लिखेंगे। 4 sin² x इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 4, यहाँ पे लिखेंगे साइन π/6 था ना, π/6 के ऊपर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1/2 के ऊपर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1/4 इज इक्वल्स टू 1। 4 से 4 कैंसिल, 1 इज इक्वल्स टू 1 आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वेरीफाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सारी वैल्यूज को पुट करेंगे और अगर सारी वैल्यूज सेटिस्फाई हो जाती हैं तो आखिरी में आप सॉल्यूशन सेट बनाएंगे। तो सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या बनेगा? तो पहली वैल्यू आपके पास क्या आई थी? π/6 आई थी ना। इसमें आप ऐड किसको करेंगे? 2n π को। तो ये आ जाएगा 2n π। तो दूसरी वैल्यू आपके पास क्या आई थी? दूसरी वैल्यू आपके पास जो है वो इसमें से माइनस करके तो ये आई थी 5π/6। तो 5π/6 में ऐड किसको करेंगे? 2n π को ऐड करेंगे। तीसरी वैल्यू आपके पास क्या आई थी? 1 ऐड किया था ना, तो ये आया था 7π/6। ठीक है, प्लस करेंगे हम 2n π को। उसके बाद आपके पास आया था 11π/6, उसमें हम ऐड करेंगे किसको? 2n π को, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं sec² x इज इक्वल्स टू 4 की, जो क्वेश्चन नंबर 6 है। तो अगर आप इसको cos² x लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है? 1/4 हो जाता है। तो अगर आप जो है वो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो स्टूडेंट्स हमारे पास cos x की वैल्यू आ जाती है +-1/2। तो ये भी हमारे मिलता जुलता सवाल है, पिछले वाले सवाल की तरह ना। तो इसका मतलब ये हुआ cos x की वैल्यू 1/2 होगी और हमारे पास cos x की वैल्यू -1/2 भी होगी। अब पॉजिटिव है तो इसका मतलब है फर्स्ट एंड फोर्थ का सवाल है। और अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि सर सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में जो है ना वो एंगल लाई करते हैं। तो आप तो सबसे पहले x निकाल लीजिए। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी cos इनवर्स 1/2 और cos इनवर्स 1/2 हमारे पास होता है π/3। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक x की वैल्यू हमारे पास आएगी π/3 और दूसरे वाले x की वैल्यू आएगी, फोर्थ है ना, तो 2π - π/3।
तो 6 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस 1 5, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 5 पाई/3। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास दो एंगल्स आए। इसकी बारी आ गई, तो x बराबर है मेरे पास cos इनवर्स -1/2। तो एक x की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट है ना, तो पाई माइनस पाई/3, और दूसरे वाले x की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट है ना, तो पाई प्लस पाई/3 होगा। तो एक x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3, यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई/3, सही है, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4 पाई/3। अब आप क्या करोगे, इसका करोगे, इसमें वेरिफिकेशन करोगे, और अगर जो जो वेरीफाई हो रहा होगा उसको सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे। सही है स्टूडेंट, हम जब इसमें वेरीफाई करेंगे तो ये भी वेरीफाई हो जाएगा, ये भी वेरीफाई हो जाएगा, ये भी वेरीफाई और वेरीफाई हो जाएगा, ये सारे वेरीफाई हो जाएंगे। सही है, अब हम इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, हम इसमें सॉल्यूशन सेट बनाना सीख लेते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चों को परेशानी सॉल्यूशन सेट में ही होती है। तो आप क्या करोगे, पाई/3 लिखोगे, प्लस आप 2n पाई का इजाफा करोगे, फिर u लिखोगे यहाँ पे, उसके बाद आप क्या लिखोगे, 2 पाई/3 लिखोगे, और उसके बाद दोबारा 2n पाई का इजाफा करोगे, फिर u लिखोगे आप, फिर क्या लिखोगे आप, जो है वो 4 पाई/3 लिखोगे, 4 पाई/3 लिखोगे, उसके बाद दोबारा 2n पाई का इजाफा करोगे, तो आखिरी में आपके पास क्या है, 5 पाई/3 है तो 5 पाई/3 आएगा, और आखिरी में यहाँ पे 2n पाई का इजाफा आ जाएगा, वेयर n बिलोंग्स टू z। तो ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट होगा। हाँ, इससे पहले वेरिफिकेशन करनी है तो वो खुद से ट्राई करिएगा। अगर आपसे नहीं हो तो हमें कमेंट्स जो है ना उसमें बताइएगा, ताकि कमेंट सेक्शन में, ताकि हम फिर उसको जल्दी से जल्दी अपलोड कर दें सॉल्यूशन करके उसका। सही है, अब बात करते हैं हम इसके अगले सवाल की। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 को अगर आप ऑब्जर्व करो ना, तो लिखा हुआ है 2 cos x प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो आप सबसे पहले इसमें पता है क्या करो, आप साइन स्क्वायर एक्स को ब्रेक करो। साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर। तो ये हो जाएगा 2 cos x प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। अब ये वाला 1 अगर इधर आ जाए तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा 2 cos x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब आप cos x कॉमन ले सकते हो इसमें से। हाँ भाई, cos x अगर मैंने कॉमन ले लिया, 2 माइनस cos x इज इक्वल्स टू 0। अब आप फिर क्या कहोगे, cos x भी बराबर होगा 0 के, 2 माइनस cos x भी बराबर होगा 0 के। यहाँ से cos x की वैल्यू आएगी 2, यहाँ से cos x तो 0 है, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी पाई/2 और 3 पाई/2। सही है, cos x है, cos x कहाँ 0 होता है, x y एक्सिस पे 0 होता है, y एक्सिस पे एक पाई/2 होता है और एक 3 पाई/2 होता है। हाँ, अलबत्ता ये चीज़ जो है वो कहाँ जाएगी, नॉट पॉसिबल में जाएगी। सर नॉट पॉसिबल क्यों होगा, नॉट पॉसिबल इसलिए होगा कि cos की जो रेंज होती है वो -1 से 1 के दरमियान होती है, 2 तो पॉसिबल ही नहीं होता। इस वजह से ये वाली कहानी तो हो जाएगी ख़त्म। अब वेरिफिकेशन करेंगे, और वेरिफिकेशन में अगर ये दोनों वेरीफाई हो रहे होंगे तो ये दोनों आंसर हो जाएगा। अब जैसे अगर मैं वेरीफाई करता हूँ, सही है, वेरिफिकेशन करते हैं हम। सही, आइए देखिए, जब हम वेरिफिकेशन करते हैं तो हमारे पास जो है वो 2 है, कॉज है, एक्स की जगह पे मैंने पाई/2 रखा, प्लस साइन स्क्वायर है, साइन लिखा, पाई/2 लिखा, उसके ऊपर स्क्वायर कर दिया, ये 1 के बराबर आना चाहिए। cos पाई/2 हमारे पास होता है 0, और ये होता है हमारे पास 1, तो ये 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 आ गया। तो ये तो वेरीफाई हो गया। कौन वेरीफाई हुआ, x जब पाई/2 था। सही, अब हमारे पास x की वैल्यू 3 पाई/2 भी है, तो ये हो जाएगा 2 cos 3 पाई/2, सही है, प्लस साइन 3 पाई/2 के ऊपर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सर ये तो 0 होता है, ये -1 होता है, -1 के ऊपर स्क्वायर करेंगे तो 1 नहीं आएगा, बिल्कुल 1 आएगा। इसका मतलब है ये भी वेरीफाई हो गया। तो सॉल्यूशन सेट जो होगा वो स्टूडेंट्स इसका क्या बनेगा, पहले तो बनेगा सर पाई/2 प्लस 2n पाई, उसके बाद u, और उसके बाद 3 पाई/2 प्लस 2n पाई।
2 n और पाई। तो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर।